बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम MCQ पार्ट के हवाले से 9वां रूल देखने जा रहे हैं। इससे कबल मैं आप लोगों को 8 रूल सिखा चुका हूँ। इससे जो पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए इतनी ही अहम है जितनी कि ये वीडियो अहम है। इसके अलावा ग्रामर की जितनी भी बेसिक्स हैं उनके हवाले से मैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करता आ रहा हूँ, जिनमें से बहुत सारी मैं कर चुका हूँ और बहुत सारी बाकी हैं। तो उनको भी फर्दर इंशाल्लाह अगर आप पढ़ना चाहें तो वो भी सीख सकते हैं आप लोग। तो जो 9वां रूल है उसमें आप लोगों को ये देखना होगा कि जिस भी MCQ के अंदर लास्ट, एगो, यस्टरडे, प्रीवियस इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो आप लोगों को उसे ये पता चल जाना चाहिए कि इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल इज़ दैट। मिसाल के तौर पर अब पहली एग्जांपल जो मैंने लिखी है, ही केम टू विजिट मी येस्टरडे। अब येस्टरडे का वर्ड आ गया तो इधर कम की सेकंड फॉर्म आई है, केम। ठीक है। लास्ट ईयर, अब लास्ट का वर्ड आ गया तो हम कौन सा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। आगे बढ़ते हैं जी, 10वां रूल देख लेते हैं। इस रूल में हम लोग ये देखेंगे कि जब भी सेंटेंस के अंदर आपको लेस्ट नज़र आएगा तो आप लोगों को उसका कॉम्बिनेशन जो है शुड के साथ बनाना होगा। मिसाल के तौर पे वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड स्लीप। आहिस्ता चलें, ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। तो लेस्ट का जो है हमेशा कॉम्बिनेशन शुड के साथ बनता है। ठीक है। तो इसको भी आप पेश नज़र रखेंगे MCQ करते हुए। बहुत सिंपल सी चीज़ें, बस आप लोगों को इनको जहन नशीं करना है। फर्दर मूव ऑन करते हैं जी कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। जब भी आप लोगों को एक टेंस के अंदर टाइम मिले साथ कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, वक्त की इब्तदा बताई गई है या ड्यूरेशन बताया गया है, तो फिर आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि इसमें हम सिंस या फार इस्तेमाल करेंगे। और ये कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। बेसिकली हम सिंस और फार में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंस हम किसी भी जो है टाइम उसके स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी वो हमें इब्तदा बताता है, इनिशियल पॉइंट बताता है। और ये अनमेजर्ड वैल्यू होती है, हमें नहीं पता होता कि कितना अरसा हो गया एग्जैक्टली। मेजर्ड वैल्यू हमारे पास नहीं होती, अनमेजर्ड वैल्यू। जबकि फार में हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होती है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है कि हाउ लॉन्ग द स्पेसिफिक एक्टिविटी इज़ गोइंग ऑन, कि कितना अरसा चलती रही है और अब भी चल रही है। तो जिसमें हमें ड्यूरेशन बताया जाएगा उसके लिए हम फार इस्तेमाल करेंगे, और जिसमें हमें सिर्फ इब्तदा बताया जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम जिसे हम कहते हैं, उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। मिसाल देख लेते हैं, ही हैज़ बीन सिक फॉर 2 वीक्स। अब यहाँ पे हमें ड्यूरेशन बताया गया है 2 वीक्स। ठीक है ना। हमें मेजर्ड वैल्यू दी गई है, अनमेजर्ड नहीं है। हमें पता है कि जी इतना टाइम है, 14 दिन है, उसमें हम घंटे भी इजीली हमें पता चल सकते हैं। वैसे भी एक क्वांटिटी है, वीक बताते खुद एक जो है एक यूनिट है टाइम को पमाइश करने का। तो अगर देखा जाए तो एक वीक हो तो भी एक मेजर्ड वैल्यू है, हमें दिनों की ज़रूरत ही नहीं गिनने के लिए, क्योंकि ये एक अंडरस्टूड वैल्यू है, इसको यूनिट है मेजर करने के लिए एक लिहाज से। दे हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मंडे। अब हमें नहीं पता कि कौन सा मंडे है। ठीक है ना। ये हमें इब्तदा बताई गई है कि किसी मंडे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना। एक तो ये एग्जैक्टली हमें जो है मेजर्ड वैल्यू हमें नहीं दे रहा, मंडे से काम हो रहा है। ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास हमें जो है अनमेजर्ड वैल्यू देखने को मिल रही है। तो इस केस में हम जो है सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्दर जो है 12वां रूल देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं हम जब हम टुमारो या नेक्स्ट का वर्ड देखते हैं ना किसी भी जुमले में, तो फिर हमें उसे इजीली पता चल जाता है कि इसमें हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे आफ्टर भी इसमें शामिल है। ही विल विजिट नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे आप देख लें नेक्स्ट का वर्ड आया तो विल का इस्तेमाल हुआ है। तो ये इजीली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जब नेक्स्ट, आफ्टर या टुमारो आएगा तो आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना होगा। होप सो यू हैव गॉट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इंशाल्लाह मैं फर्दर भी इस पर एक लेक्चर दरकार है, उसको भी जल्द से जल्द आप लोगों को पेश खिदमत करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।